नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मैं हूँ दिल्ली जंतर मंतर पर। और संयुक्त किसान मोर्चा के किसान आज दिल्ली जंतर मंतर पर आ चुके हैं। जो 7 मई को ऐलान हुआ था कि 21 मई तक लगातार आएंगे, तो आज पहला दिन था और तमाम यहाँ पे हरे झंडे, हरी पगड़ियाँ हैं और सभी पंजाब से लोग आए हैं। क्यों आए हो सर? हम जब पता लगा भी इन लड़कियों के साथ जो पहलवान है अन्याय हुआ है, मोदी सरकार के जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण ब्रिजभूषण कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं, उनसे जो हुआ है, जो जग जाहरा आपको सभी को पता ही है। इसलिए हमने इन बच्चियों के को सहयोग करना, इंसाफ दिलाने के लिए पंजाब से आज क्रांतिकारी किसान यूनियन के एक बड़ा जत्था बीबियों और भाइयों का लेकर आए हैं। जितनी देर इंसाफ नहीं मिलेगा हम इनके साथ सहयोग करते रहेंगे। कितने लोग आए आप टोटल यहाँ पे पंजाब से? हमारे आज 2000 से 2500 करीब करीब बच्चे बंदे आए बीबियों बंदे। ये डेली आएंगे यहाँ पे? हमारे 37 जैसे हमारे जो अगुआ दर्शनपाल जी उन्हें आज ही बताया है स्टेज पे भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा में 37 किसान जथेबंदी हैं। ये एक जथेबंदी रोज हाजिरी लगाए तो 35-40 दिन तक हमारे ऐसे लंघ जाएंगे। तो मतलब 35 दिन तक अगर डेली एक एक जत्थाबंदी आएगा तो 35 दिन चल जाएगा और जरूरत पड़ेगी दो भी कर देंगे, ज्यादा भी कर देंगे। आप लोग जैसे यहाँ पे आओगे तो फिर आप लोगों के काम पे भी तो असर पड़ेगा ना, जो खेती हो रही है। पहले 13 महीने भी हमने काम छोड़ा ही है। इंसाफ के लिए जो काम छोड़ना पड़ा तो हम छोड़ेंगे, क्योंकि 13 महीने पहला काम छोड़ा है तब इसने मोदी ने जो काले कानून वापस लिए है, लेकिन वो भी अधूरे है, पूरे नहीं है। तो कर्नाटका में चुनाव मोदी जी वहाँ पे तो व्यस्त रैली कर दबादब, वो तो उनका काम है, करना ही है ना। वो हर स्टेट में जय मोदी कराना चाहते हैं और उस लोगों ने देखना है जय मोदी करना कि मुर्दाबाद मोदी करना है, इन लोगों ने देखना है, उनके काम काज को देखना है, किसानों के काम काज को देखना है। इसलिए हम जितनी देर इन बच्चियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, लगातार जितनी देर हम जब भी हमारी ड्यूटी लगेगी हम लगातार आते रहेंगे। धन्यवाद जी। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम कुलवंत सिंह है। हम बरनाला जिले से आए हैं। बरनाला जिले का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब का। हाँ, तो सर यहाँ पे क्या मकसद आने का आपका? जहाँ पे जो पहलवान की संस्था है ना, जो इंडिया के पहलवान हैं, लेडीज पहलवान हैं, जेंट्स पहलवान हैं, साक्षी मलिक है, बजरंग पुनिया। हाँ हाँ, जो लेडीज पहलवान हैं उनके साथ ज्यादती की गई है। जो अपना है कुश्ती संघ के प्रधान हैं ब्रिजभूषण जी ने मतलब की है, और जो दूसरे जेंट्स पहलवान हैं उनके साथ भी धक्के किए हैं। इसीलिए हम उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम पंजाब से मतलब आज आए हैं। हमारा एक दिन का भी प्रोग्राम था, जब दोबारा आएंगे तो अब हम पक्का धरना भी लगा सकते हैं। तो ब्रिजभूषण तो अरेस्ट होने के लिए तैयार बैठा, अगर मोदी जी अमित शाह बोलेंगे तो? हाँ, वही बात है ना। मोदी जी बोले तो सही। हाँ, अमित शाह जी क्यों क्यों बोलेंगे? उनकी जो खब्बी बाह है वो, उसके बिना उसका काम नहीं चलता ना। ठीक है ना। मोदी जी का वो आरएसएस के हैं, बीजेपी के हैं, उनके मतलब मंत्री हैं, वो गुंडे मंत्री हैं। उनका मतलब जो मोदी जी का काम उसी से बिना नहीं चलता, इसीलिए वो उसको साथ रखना चाहते हैं। इसलिए उनके ऊपर कोई मतलब कार्रवाई नहीं करना चाहते। सरकार का कहना कि यहाँ पे तो कुछ पहलवान बैठे हैं थोड़े से। थोड़े पहलवान क्यों है? जितने भी पहलवानों के साथ धक्का हुआ है उतने पहलवान है और भी आएंगे। भारत के 10% पहलवान है सिर्फ। सरकार का क्या है? सरकार तो बहुत कुछ मतलब बोलती है, पहले कम बोलती है। कभी को जब हमारा किसानों का संघर्ष चलता था, बोलती थी कि ये तो मतलब बेले हैं, पाकिस्तानी हैं, ये मतलब खाड़कू हैं, ये मतलब दूसरे हैं, हाँ माओवादी है। किसी को कुछ बोलते थे, किसी को कुछ बोलते थे। जब पता चला कि ये तो मतलब अपने इंसाफ के लिए आए हैं, इंसाफ लिया भी, और जो मतलब बाकी रहती मांगे हैं वो दोबारा फिर संघर्ष शुरू होगा। हम अपनी मांगे जो मनवा कर ही रहेंगे। सर ये बताए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि ये लोग तो आंदोलन जीवी, आप लोगों का आंदोलन जीवी कहा था, ये दोबारा वही तो क्या? सबसे पढ़े लिखे लोग हैं पंजाब के, पीसफुल आंदोलन करते हैं। पहले 13 महीने आंदोलन किया हमने। और इससे पहले हरियाणा में सरकार बीजेपी की, हरियाणा में उसका एक मंत्री है संदीप सिंह, वो अरेस्ट नहीं हुआ, उसको निकाला भी नहीं गया, वो कोर्ट से साथ दुर्व्यवहार किया।
1 साल हो गया, उसकी कोई एफआईआर नहीं हो रही, 1 साल हो गया। तो वहाँ भी सरकार बीजेपी की है, इसको भी कुछ नहीं होगा। ये तो लंबा आंदोलन चलेगा। मतलब बीजेपी के जो लोग बढ़िया संस्कारी ये सारे वो भी और भी फंसेंगे इसमें। कल ब्रजभूषण नहीं, कोर्ट काज बहुत फंसेंगे इसमें, और भी फंसेंगे। ये तो जन आंदोलन बन जाएगा, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आंदोलन चलेगा है। न्याय के लिए तो बिल्किस बानो भी भटक रही है। क्या बिल्किस बानो न्याय के लिए भटक रही है, गुजरात से है जो बिलों कैसे? बिल्किस बानो। अच्छा, बिल्कुल मानो, हाँ, उनके उछाल दिए दोषी, जो दोषी थे, बलात्कार किया था, उसकी लड़की भी मार दी तो 13 उनको महीने। दोबारा अरेस्ट कराने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हो। कोर्ट हम भी जो आंदोलन चलेगा उसी भी अपन हेल्प करेंगे उसकी भी। अगर सभी कोर्ट का- नहीं कुछ उनके देगी लिए तो कौन आंदोलन चलाएगा? कारण हम चलाएंगे। ऐसी ऐसी बात बन जाएगी, भी बात वैसी बन जाएगी पहलवानों के साथ, ये ऐसी आवाज बन जाएगी। तो उसको बुलाओगे यहाँ पे? नहीं, उसमें तो आप ही आएगा, लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में उसकी। बुलाएंगे बिल्कुल बुलाएंगे। अगर कोर्ट ने इंसाफ ना दिया तो हम संघर्ष करेंगे, सारा पंजाब आएगा, दूसरी स्टेटों भी आएगी। अगर आज बिल्किस बानो के साथ धक्का होता है तो कल को मतलब सभी के साथ में धक्का होगा। ये मतलब सरकार है, धक्के धक्के की सरकार है, इसके पास मतलब लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। ये तो मतलब लोगों से मतलब खो ही रही है, इसीलिए संघर्ष मतलब और बढ़ेगा, बढ़कर में चलेगा। आम आदमी पार्टी का सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने जमानत दिया, कहा कि सीबीआई ने कोई भी सबूत पेश नहीं किया है। झूठा केस में फंसाने की कोशिश की गई थी सीबीआई के द्वारा, बीजेपी के द्वारा। आप इसको कहाँ तक मानते अब वो खुद ही मतलब दे सकते हैं ना, क्या वो झूठे हैं क्या सच्चे हैं। हैं? अगर सच कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया और उन कहा कि सीबीआई ने कोई भी सबूत उनके खिलाफ पेश नहीं हुआ था, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के खिलाफ। बीजेपी ने जो गलत फंसाया था, उनका कहना है। वही है ना, कोर्टों के फैसले के मतलब सही हो रहे हैं। कोर्टों भी मतलब कभी कैसा फैसला करती है, कभी कैसा फैसला करती है, कभी लोगों के हक में कर देती है, एक आधा 10-15 मतलब फैसले विरोध में कर देती है। नहीं, न्यायपालिका तो अपने सही रास्ते चलते हैं ना, वो गलत नहीं करते किसी को। नहीं हम नहीं ऐसे मानते भी न्यायपालिका जो मतलब सारा फैसला सही कर रही है, वो भी बीजेपी के साथ में चल रही है, बीजेपी उनको मतलब बरत रही है। क्योंकि जो आज जज मतलब चुना जाता है ना, वो मतलब जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो ही चुनती है, उनके अंडर है, इसीलिए जजों को बीजेपी चुनती है। बिल्कुल। तो देखा ना मलोआ के साथ क्या हुआ है, क्या हुआ है, वो मार दिया ना। किसको किसको मार दिया? जो अपना सीगा उसका नाम क्या था, जो कहते थे कि इसको दौरा पड़ गया, मलोआ था, क्या नाम था उनका, डॉक्टर था। चलो छोड़ो उन बातों को, आप ये बताओ फिर न्याय इनको मिलेगा पहलवानों को? मिलेगा आपको? मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम तो मतलब खड़े हैं ना, हम इंसाफ लेकर रहेंगे। आप लोग 13 महीने भी तो खड़े हुए थे ना। और फिर भी इंसाफ तो लिया ना 13 महीने से। तक बैठा लिया। मैं कहना चाहे मतलब 13 महीने की क्या, चाहे 13 साल बैठना पड़ जाए, ये 2024 में चुनाव के लिए तो नहीं खड़े आप लोग? हम खड़े हैं चुनाव के लिए। देखो कितना संघर्ष चलेगा चुनाव, हम मोदी जी को हरा देंगे। पंजाब में चोन हो रही है। अगर मोदी जी दोबारा आ गए ना, मुड़ के वो मतलब इलेक्शन नहीं करवाएंगे, वो पक्का ही अपनी सरकार बनाकर रहेंगे। इसलिए मोदी जी को हराना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जब तक ये जो वोटिंग मशीन से चुनाव होगा तब तक जीतते रहेंगे, लोगों का मानना है ये। मशीन का हम बात तो ये है ना, मशीन के और किसी भी देश में मशीन के साथ मतलब चुनाव नहीं होता। एक इंडिया है जिसमें मतलब मशीन के साथ चुनाव होता है। इसमें घपड़ेबाजी मतलब जो भी मतलब पार्टी मतलब सरकार जो मतलब होती है सत्ता में, वो करती है। अच्छा, पहलवान जो है अपने मेडल वापस करने की प्लानिंग बना चुके हैं। फिर वापस हो जाने फिर क्या होगा? जो उसकी आबरू खराब होगी, उसकी उसने मेडल क्या कर रहा है उसने, उसका कैरियर खराब हो गया। जो बच्ची बोलती थी उसको तक के बाहर फेंक देते थे। वो कॉमनवेल्थ जीती है, एशियन का गोल्ड कप जीती है, ओलंपिक में जीते हैं। 42 मेडल टोटल। है टोटल 42 हाँ, 42 मेडल है कॉमनवेल्थ में, एशियाई खेलों में, ओलंपिक्स में। जो उनका कैरियर खराब कर लिया। कैरियर खराब तो हो ही गया, जितनी खराब की उनकी कैरियर भी खराब हो गया। ये सेठी नहीं करेगा, उसका बेटा सेठी नहीं करेगा है। अगर ब्रिजभूषण को हटाते हैं अध्यक्ष पद से तो अगला अध्यक्ष आप किसको पसंद करते हैं? नहीं, वो तो जो मर्जी आ जाए, जो खेल से जुड़ा हुआ है ना, खेल के साथ जुड़ा हुआ है वही होना चाहिए। उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वो पहलवान था। 38 मुकदमे हैं ना उसके ऊपर। 38 उसके पढ़ते, उसको नहीं कुछ किया, नहीं ना करेगी सरकार है। सभी न्यायदाती इन्हीं की है। एक सत्यपाल मलिक था गवर्नर 5 स्टेटों का, JNK का, MP का गवर्नर था ना, हो सत्यपाल मलिक। उसने मोदी से बात की थी कि किसानों की बात सुने,
मना कर दिया गया। मोदी कहना चले जाएंगे, वो कहना यहाँ चले जाएंगे। मोदी सत्यपाल मलिक ने कहा कहते ऐसे नहीं जाएंगे है, इधर लंदन तक भाग जाते हैं, लंदन से जनरल डायर था ना, उसमें गोली चलाई थी 1919 में जलियांवाला बाग में, वो 23 साल बाद लंदन में जाके मारा। वो कहते जाएंगे नहीं ऐसे, पिछला कार्ड खोल के देखना था, ऐसे नहीं जाएंगे है। एक जी इंसाफ पसंद लोग हैं, ਅਸੀਂ पढ़े लिखे लोग हैं, ਅਸੀਂ तो इधर कुड़ियों ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਾਗੀ ਰਹਾਂਗੇ। यहाँ पे देखिए पूरा तिरंगे का गेटअप है। यहाँ पे हरा रंग भी है, व्हाइट भी है, संतरी रंग भी है, पूरा तिरंगे का गेटअप है। सर तिरंगे के गेटअप में आया आप तो एक तरह से। तिरंगा के गेटअप में आया। हाँ, तिरंगा जो हमारी पार्टी का ये निशान है। तो किसानों को सॉरी पहलवानों को लेकर आप क्या सोचते हो? पहलवानों के हम ये सोचते हैं भी जितनी उनकी मशहूरी हुई थी, इंटरनेशनल बने थे, उनको उतना ही नीचे जाना पड़ता है, सिर्फ एक शख्स की वजह से। हम चाहते हैं कि देश का जो प्रधानमंत्री मौजूदा है, उसका ही एमपी ऐसा करता है, तो प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं कि वो अपनी कुर्सी पर बैठा है। उसको नैतिक आधार पे छोड़ देना चाहिए। बच्चे बच्चे की आवाज़ है कि उसने बच्चे को दुखी किया। अब घर बार छोड़ के हम यहाँ आए, हमारे बच्चे वहाँ डीग रहे हैं, हमें भी तो काम है, इतने बेले तो नहीं, लेकिन हम इज्जत से मारे यहाँ बैठना भी पसंद करेंगे, लड़ना भी पसंद करेंगे, घोल हमारा जारी है। तो सर प्रधानमंत्री मोदी चाय बेचने वाले थे और पहलवानों को जीतने के बाद उन्होंने चाय पे बुलाया। चाय महंगी तो नहीं पड़ रही है? किने चाय पे आई? पहलवानों को चाय पिलाई थी जीतने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने घर हाँ, बुलाया। जितने के बाद पिलाई थी ना, लेकिन उस टाइम तो मैं प्रधानमंत्री जानना को चाहता हूँ कि चाय महंगी तो नहीं पड़ रही है देश को? बहुत महंगी पड़ रही है, कड़वी भी हो रही है। पहले जैसे बेचता था ना, अब वैसी चाय नहीं, अब कड़वी भी है और महंगी भी है। तो अब क्यों नहीं बुला रहे चाय पे इनको? अब कैसे बुलाएं? इनकी मदद करता है गुंडे की, कैसे बुलाएं? तुम्हारा रिश्तेदार गाली देता हो, तुम उसको बोलोगे भी हमारे घर आओ, ठीक है? सर कुछ आप भी बताओगे पहलवानों हाँ के लिए? बताओगे बोलोगे कुछ? तो ये थे यहाँ पे किसान, जो भारतीय किसान यूनियन की महिला भी है। कुछ बोलोगे आप लोग यहाँ पे आए हो? कहाँ से आए हो आप? पटियाला से आए हैं, पंजाब। पटियाला से इतनी दूर से दिल्ली में गर्मी में आए हो, देखो गर्मी कितनी पड़ रही है। जो हमारी बच्चियां हैं, पीड़ित बेटियां हैं, वो भी तो गर्मी में बैठी हैं। उनको कोर्ट में जाना चाहिए ना, कोर्ट से अगर लड़ेंगे तो न्याय मिलेगा, यहाँ पे तो न्याय मिलेगा नहीं ना। तो ये थे यहाँ पे सभी किसान जो उपस्थित है और न्याय दिलाने के लिए, पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक जरूर 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 पहुँचाए।